स्वागत है आपका अंकित माइंड टाइम पर, जहां कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन का ज्ञान भी देती हैं। आज की सीख भरी कहानी है अकबर और बीरबल की, जो आपको हंसाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। चिंता मत कीजिए, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। बस अंत तक देखिए, क्योंकि एक छोटी सी सीख आपकी जिंदगी बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। अकबर बीरबल की नई कहानी, रहस्यमयी सोने का पिंजरा। अकबर के दरबार में उस दिन कुछ अलग ही हलचल थी। सुबह की किरणें जैसे ही महल की रंगीन कांच वाली खिड़कियों से होकर अंदर आईं, दरबारियों की पंक्ति सज चुकी थी। हर कोई अपने अपने स्थान पर खड़ा था। तभी शाही सैनिकों ने दरवाजे पर ऐलान किया, दूर देश से एक धनी व्यापारी बादशाह सलामत की सेवा में हाजिर है। व्यापारी के हाथ में एक बड़ा सा लाल मखमली कपड़े से ढका हुआ संदूक था। उसकी चाल में घमंड झलक रहा था। उसने झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मैं आपके लिए एक अनोखा उपहार लाया हूं, ऐसा उपहार जो पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं। सभी दरबारी उत्सुक हो उठे। कपड़ा हटाया गया तो अंदर से एक चमचमाता हुआ सोने का पिंजरा निकला। पिंजरे पर बारीक नक्काशी थी, मोर, फूल और बेल बूटे इतने सुंदर कि जैसे जीवित हों। पर अजीब बात यह थी कि पिंजरा खाली था। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ सब देख रहे थे। बादशाह अकबर ने पूछा, व्यापारी, ये पिंजरा तो बहुत सुंदर है, पर इसमें कुछ है क्यों नहीं? व्यापारी रहस्यमयी अंदाज में बोला, जहांपनाह, इसमें एक अदृश्य पक्षी है। ये केवल सच्चे और बुद्धिमान लोगों को ही दिखाई देता है। जो मूर्ख होगा उसे यह पक्षी कभी नहीं दिखेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारियों ने तुरंत सिर हिलाना शुरू कर दिया। हमें दिख रहा है, कितना सुंदर पक्षी है। कुछ ने तो ये भी कह दिया, वाह, इसकी आवाज कितनी मधुर है। असल में किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा था, पर मूर्ख कहलाने के डर से सब झूठ बोल रहे थे। अकबर थोड़े असमंजस में पड़ गए। उन्हें भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर वे अपने दरबारियों के सामने मूर्ख साबित नहीं होना चाहते थे। उन्होंने धीरे से बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत खड़े थे, उनकी आंखों में हल्की शरारत चमक रही थी। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम्हें ये पक्षी दिखाई दे रहा है? दरबारियों की नजरें अब बीरबल पर टिक गईं। व्यापारी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, उसे यकीन था कि बीरबल भी डरकर हाँ ही कहेंगे। बीरबल ने पिंजरे के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। फिर बोले, जहांपनाह, ये पक्षी सचमुच अद्भुत है, पर यह बहुत दुखी है। दरबारियों ने चौंक कर पूछा, दुखी क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि यह पक्षी केवल सच्चे इंसानों को दिखता है, और यहाँ इतने लोग हैं जो इसे देखने का दावा कर रहे हैं, फिर भी इसे कोई मुक्त करने की बात नहीं कर रहा। व्यापारी थोड़ा घबरा गया। आप क्या कहना चाहते हैं? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, अगर यह पक्षी सच में है तो हमें इसे आजाद कर देना चाहिए, क्योंकि सच्चा और बुद्धिमान इंसान कभी किसी निर्दोष को कैद में नहीं रखेगा। दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारियों के चेहरे उतर गए। व्यापारी पसीना पोंछने लगा। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, व्यापारी, अगर यह पक्षी है तो इसे मुक्त किया जाए। व्यापारी हकलाने लगा, जहांपनाह, वो दरअसल। बीरबल मुस्कुराए, लगता है ये पक्षी केवल लालच की आंखों में दिखाई देता है, सच्चाई की आंखों में नहीं। अब दरबारियों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। व्यापारी घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मैंने सोचा था कि मैं इस चाल से इनाम पालूंगा। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, झूठ और धोखे की कोई जगह हमारे दरबार में नहीं। पर तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, इसे सजा जरूर दीजिए, पर ऐसी सजा जो इसे औरों के लिए सबक बना दे। अकबर ने पूछा, तुम्हारे मन में क्या है बीरबल? बीरबल ने धीरे से कान में कुछ कहा। अकबर के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उन्होंने ऊंची आवाज में घोषणा की। व्यापारी को तुरंत अकबर बीरबल की नई कहानी, रहस्यमयी सोने का पिंजरा, भाग 2। दरबार में सन्नाटा गूंज रहा था। अकबर ने ऊंची आवाज में घोषणा की, व्यापारी को तुरंत कारागार में नहीं डाला जाएगा, बल्कि इसे पूरे शहर में इस पिंजरे के साथ घुमाया जाएगा, ताकि यह स्वयं स्वीकार करे कि इसने झूठ बोला था। दरबारियों के चेहरे पर आश्चर्य फैल गया। व्यापारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जहांपनाह, दया कीजिए, वह गिड़गिड़ाया। पर अकबर ने सख्त स्वर में कहा, झूठ बोलकर हमारे दरबार को मूर्ख समझने की कोशिश की है तुमने। तभी बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं इसे एक अंतिम अवसर देना चाहूंगा। अकबर ने भौं उठाए, कैसा अवसर बीरबल? बीरबल ने व्यापारी की ओर देखा और कहा, यदि तुम सच में बुद्धिमान हो तो कल सूर्योदय से पहले इस पिंजरे में वह पक्षी भरकर ले आना जो सच और झूठ में अंतर बता सके।
व्यापारी घबरा गया। ऐसा पक्षी, वह तो अदृश्य होगा। बीरबल मुस्कुराए। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। व्यापारी को एक दिन की मोहलत देकर छोड़ दिया गया, पर वह सारी रात सो नहीं पाया। उसने कई जादूगरों से संपर्क किया, तांत्रिकों से मिला, यहाँ तक कि नकली पंख और धागों से कोई चाल रचने की कोशिश भी की। अगली सुबह दरबार फिर सजा। व्यापारी कांपते हाथों से वही सोने का पिंजरा लेकर आया। इस बार भी पिंजरा खाली था। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, कहाँ है वह पक्षी? व्यापारी घुटनों पर गिर पड़ा। जहांपनाह, ऐसा कोई पक्षी नहीं है। मैंने लालच में आकर झूठ कहा था। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, झूठ का पिंजरा चाहे सोने का हो, पर वह हमेशा खाली ही रहता है। अकबर ने सिर हिलाया। व्यापारी, तुम्हें दंड तो मिलेगा, पर दंड ऐसा होगा जो तुम्हें सुधारे। फिर अकबर ने आदेश दिया, ये पिंजरा शाही खजाने में जमा कर लिया जाए, और व्यापारी को नगर के विद्यालयों में जाकर बच्चों को ये सिखाना होगा कि झूठ बोलने का परिणाम क्या होता है। व्यापारी ने राहत की सांस ली, पर उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। दरबार समाप्त हुआ। सब लोग चले गए, पर अकबर ने बीरबल को रोक लिया। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम्हें कैसे समझ आया कि यह सब धोखा है? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, जो वस्तु केवल डर की वजह से दिखाई दे, वह सच्चाई नहीं होती। और जहां लोग मूर्ख कहलाने के डर से झूठ बोलने लगे, वहां सबसे बड़ा मूर्ख वही होता है जो सच जानकर भी चुप रहे। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम सच में हमारे दरबार की आंखें हो बीरबल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी शाम शाही महल के बगीचे में एक अजीब घटना घटी। वही सोने का पिंजरा जो खजाने में बंद था, अचानक खुला मिला, और पहरेदारों ने दावा किया कि उन्होंने उसमें से किसी पक्षी के पंख फड़फड़ाने की आवाज सुनी। दरबार में फिर हलचल मचने वाली थी। अकबर बीरबल की नई कहानी, रहस्यमय सोने का पिंजरा, भाग 3। शाम ढल चुकी थी। महल के गलियारों में मशालें जल उठी थीं। शाही खजाने के बाहर पहरेदारों की संख्या दोगुनी कर दी गई थी। सुबह होते ही यह खबर पूरे दरबार में फैल गई। सोने का पिंजरा खुला मिला। अकबर तुरंत खजाने की ओर पहुंचे। उनके साथ बीरबल भी थे। खजाने का दरवाजा बंद था, ताले सही सलामत थे, पर अंदर रखा वही सोने का पिंजरा खुला पड़ा था। अकबर ने सख्त स्वर में पूछा, रात को पहरा किसने दिया था? 3 सैनिक आगे आए। जहांपनाह, हमने कुछ नहीं किया, पर आधी रात को सचमुच पंख फड़फड़ाने की आवाज आई थी, जैसे कोई पक्षी उड़ गया हो। दरबारियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या सच में कोई अदृश्य पक्षी था? क्या व्यापारी सच कह रहा था? अकबर की भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने धीरे से कहा, बीरबल, अब ये क्या रहस्य है? बीरबल ने पिंजरे को ध्यान से देखा, फिर जमीन पर झुके। उन्हें एक कोने में बहुत ही बारीक सा सफेद पंख मिला। जहांपनाह, बीरबल बोले, अदृश्य पक्षी का पंख तो अदृश्य ही होना चाहिए था, ये सफेद पंख किसका है? सैनिक चौंक गए। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया, खजाने की छत की जांच की जाए। जांच करने पर पता चला कि ऊपर की जाली में हल्की सी कटाई की गई थी, इतना छोटा छेद कि दूर से दिखाई न दे। अकबर ने कहा, मतलब कोई अंदर आया था? बीरबल मुस्कुराए, या कोई अंदर से बाहर गया था? दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी एक सैनिक घबराकर बोला, जहांपनाह, कल रात वही व्यापारी महल के आसपास देखा गया था। अकबर की आंखों में क्रोध चमक उठा। उसे तुरंत पकड़कर लाया जाए। कुछ ही देर में व्यापारी दरबार में हाजिर किया गया। वह कांप रहा था। सच सच बताओ, अकबर गरजे, क्या तुम रात को यहाँ आए थे? व्यापारी रो पड़ा, जहांपनाह, मैं निर्दोष हूँ, मैं तो अपने घर में था। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम निर्दोष हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, पर एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई सफेद कबूतर है? व्यापारी चौंक गया। कबूतर? बीरबल ने पंख दिखाया। ये पंख साधारण कबूतर का है। लगता है किसी ने पिंजरे में कबूतर बंद किया, फिर रात में उसे उड़ाकर रहस्य पैदा करने की कोशिश की। दरबारियों ने आश्चर्य से व्यापारी की ओर देखा। व्यापारी पसीने में डूब गया। मैंने सोचा था कि अगर लोग सच में पक्षी की आवाज सुन लेंगे तो सबको लगेगा कि मैं झूठा नहीं हूं। अकबर क्रोधित हो उठे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खजाने में सेंध लगाने की? व्यापारी ने सिर झुका लिया। मुझसे भूल हो गई जहांपनाह, लालच ने मुझे अंधा कर दिया। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, अब ये केवल झूठ का मामला नहीं रहा, यह शाही सुरक्षा का प्रश्न है। अकबर ने गंभीरता से सिर हिलाया। फिर उन्होंने घोषणा की, व्यापारी को कड़ी सजा दी जाएगी, पर सजा से पहले इसे एक अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। दरबारियों ने उत्सुकता से पूछा, कैसी परीक्षा? अकबर ने बीरबल की ओर देखा।
बीरबल की आंखों में फिर वही रहस्यमयी चमक थी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, इसे 3 दरवाजों के सामने खड़ा किया जाएगा। एक दरवाजे के पीछे सच्चाई है, एक के पीछे झूठ और तीसरे के पीछे उसका भविष्य। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। कौन सा दरवाजा खुलेगा? उसके पीछे क्या होगा? क्या ये सच में उसकी अंतिम परीक्षा है या बीरबल की कोई और गहरी चाल? अकबर बीरबल की नई कहानी, रहस्यमयी सोने का पिंजरा, भाग 4। अगले दिन दरबार में 3 बड़े दरवाजे खड़े किए गए। पहला दरवाजा लाल रंग का था, दूसरा नीले रंग का, तीसरा सुनहरे रंग का जिस पर बारीक नक्काशी की गई थी। पूरा दरबार इकट्ठा था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके पास खड़े थे बीरबल। व्यापारी को बीच में लाया गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, इन 3 दरवाजों में से एक के पीछे सच्चाई है, एक के पीछे झूठ और तीसरे के पीछे तुम्हारा भविष्य। तुम केवल एक दरवाजा खोल सकते हो। व्यापारी के हाथ कांपने लगे। जहांपनाह, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा सही है? बीरबल आगे बढ़े और बोले, हर दरवाजे पर एक वाक्य लिखा है, उनमें से केवल एक वाक्य सत्य है। दरबारियों ने ध्यान से पढ़ा। लाल सर्कल लाल दरवाजा, नीले दरवाजे के पीछे झूठ है। लाल सर्कल नीला दरवाजा, सुनहरे दरवाजे के पीछे सच्चाई है। सुनहरा दरवाजा लाल दरवाजे के पीछे भविष्य है। पूरा दरबार सोच में पड़ गया। व्यापारी पसीना पोंछते हुए बोला, अगर एक ही वाक्य सच है तो बाकी 2 झूठ होंगे। बीरबल मुस्कुराए, बिल्कुल। व्यापारी गहरी सोच में डूब गया। वह बार बार वाक्यों को दोहराने लगा। अगर लाल दरवाजा सच कह रहा है कि नीले के पीछे झूठ है तो नीला झूठ होगा। पर अगर नीला झूठ है तो सुनहरा सच नहीं हो सकता। और अगर सुनहरा झूठ है तो लाल का वाक्य भी गलत होगा। दरबार में सन्नाटा था। सभी की निगाहें व्यापारी पर थीं। कुछ देर बाद व्यापारी ने कांपते हाथों से सुनहरे दरवाजे की ओर इशारा किया। मैं इसे खोलूंगा। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर एक बड़ा दर्पण रखा था। व्यापारी ने खुद को उसमें देखा, थका हुआ, शर्मिंदा और डरा हुआ। बीरबल की आवाज गूंजी, यही तुम्हारा भविष्य है। यदि तुम झूठ और लालच में डूबे रहोगे तो तुम्हें केवल अपनी शर्म दिखाई देगी। अकबर ने पूछा, तो क्या ये सही चुनाव था? बीरबल बोले, जहांपनाह, तीनों दरवाजों के वाक्य एक दूसरे को काट रहे थे। यदि व्यापारी ने तर्क से सोचा तो उसे समझ आ जाना चाहिए था कि असली सच्चाई दरवाजों के पीछे नहीं बल्कि उसके अपने भीतर है। दरबारियों ने आश्चर्य से देखा। बीरबल ने आगे कहा, मैंने तीनों दरवाजों के पीछे दर्पण रखवाए थे, क्योंकि जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसकी सबसे बड़ी सजा है खुद का सामना करना। व्यापारी रो पड़ा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बदल जाऊंगा। अकबर ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोले, यदि तुम्हें सच में बदलना है तो तुम्हें एक और काम करना होगा। कौन सा काम? जहांपनाह, अकबर ने कहा, तुम्हें पूरे राज्य में जाकर यह कहानी सुनानी होगी कि कैसे लालच ने तुम्हें अंधा किया और कैसे सच्चाई ने तुम्हें आईना दिखाया। व्यापारी ने सिर झुका दिया, मैं वचन देता हूं। दरबार समाप्त हो गया, लेकिन उसी रात महल के बगीचे में वही सोने का पिंजरा फिर चमक रहा था। इस बार उसमें सचमुच एक सफेद कबूतर बैठा था। पहरेदारों ने देखा कि पिंजरे का दरवाजा खुला था, पर कबूतर उड़कर बाहर नहीं जा रहा था। अगली सुबह ये खबर फिर दरबार में पहुंची। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, अब यह नया रहस्य क्या है बीरबल? बीरबल हल्के से मुस्कुराए, जहांपनाह, लगता है इस कहानी का असली मोड़ अभी बाकी है। और तभी एक बूढ़ा साधु दरबार के द्वार पर आया, हाथ में वही पंख लिए हुए जो खजाने में मिला था। वह बोला, इस पिंजरे का रहस्य अभी पूरा नहीं खुला है। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। अकबर बीरबल की नई कहानी, रहस्यमयी सोने का पिंजरा, भाग 5। दरबार के द्वार पर खड़ा वह बूढ़ा साधु साधारण वस्त्रों में था, पर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसके हाथ में वही सफेद पंख था। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन हो तुम और इस पंख का रहस्य क्या है? साधु ने झुककर प्रणाम किया, जहांपनाह, मैं दूर के वन से आया हूं। ये पंख उसी कबूतर का है जो अब आपके सोने के पिंजरे में बैठा है। दरबारियों में फुसफुसाहट होने लगी। बीरबल आगे बढ़े और बोले, अगर यह साधारण कबूतर है तो पिंजरे का दरवाजा खुला होने के बावजूद यह उड़ क्यों नहीं रहा? साधु मुस्कुराया, क्योंकि यह डर का कैदी है महाराज। इसे कैद की आदत हो गई है। खुले दरवाजे के बावजूद यह उड़ने की हिम्मत नहीं करता। अकबर चौंक उठे, तुम कहना क्या चाहते हो? साधु बोला, जिस प्रकार यह कबूतर खुले आकाश में जा सकता है पर डर के कारण पिंजरे में बैठा है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने लालच, झूठ और भय के पिंजरे में खुद को कैद कर लेता है।
दरबार में गहरी खामोशी छा गई। बीरबल ने ध्यान से साधु को देखा। तुम केवल एक साधु नहीं लगते, तुमने ये सब कैसे जाना? साधु ने धीरे से कहा, क्योंकि इस पिंजरे को बनवाने की असली कहानी अभी किसी को नहीं पता। सभी चौंक गए। साधु ने बताया, ये पिंजरा वर्षों पहले एक राजा ने बनवाया था जो अपने राज्य के लोगों की निष्ठा परखना चाहता था। उसने भी यही चाल चली थी, अदृश्य पक्षी की कहानी। जो लोग डर के कारण झूठ बोलते वे पकड़े जाते। अकबर ने गंभीर होकर कहा, तो क्या ये पिंजरा एक परीक्षा है? साधु ने सिर हिलाया, हाँ जहांपनाह। और ये परीक्षा केवल उस व्यापारी की नहीं थी बल्कि पूरे दरबार की थी। दरबारियों के चेहरे झुक गए। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने मूर्ख कहलाने के डर से झूठ बोला था। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, असली अदृश्य पक्षी कोई जीव नहीं बल्कि सच्चाई है, जो केवल साहसी लोगों को दिखाई देती है। अकबर उठ खड़े हुए, तो आज से यह पिंजरा हमारे दरबार में रहेगा, पर खाली, ताकि हर कोई याद रखे कि झूठ का अंत हमेशा शर्म में होता है। तभी साधु आगे बढ़ा और पिंजरे का दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। सबकी निगाहें कबूतर पर टिक गईं। कुछ क्षणों तक वह स्थिर बैठा रहा, फिर अचानक उसने पंख फैलाए और खुले आकाश की ओर उड़ गया। दरबार में एक अजीब सी शांति छा गई। अकबर ने गहरी सांस ली। आज हमने सीखा कि सबसे बड़ी कैद हमारे मन की होती है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, और सबसे बड़ी आजादी सच्चाई बोलने में। साधु मुस्कुराया और धीरे धीरे दरबार से बाहर चला गया। पर जैसे ही पहरेदारों ने पीछे मुड़कर देखा, वह साधु कहीं दिखाई नहीं दिया। क्या वह सचमुच एक साधु था, या किसी और राज्य का दूत, या फिर कोई ऐसी शक्ति जो केवल सबक सिखाने आई थी? दरबार में ये रहस्य लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा, और सोने का वह पिंजरा अब खाली होते हुए भी सबसे अनमोल वस्तु बन गया। अकबर बीरबल की नई कहानी, रहस्यमयी सोने का पिंजरा, भाग 6। साधु के अचानक गायब हो जाने से पूरा दरबार स्तब्ध था। पहरेदारों ने महल के हर कोने में खोज की, पर उसका कोई निशान नहीं मिला। अकबर गंभीर होकर बोले, बीरबल, क्या ये सच में कोई साधु था या कोई और चाल? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, कभी कभी सच्चाई हमें किसी रूप में दिखाई देती है और काम पूरा होते ही चली जाती है। अकबर ने सोने के पिंजरे की ओर देखा। अब वह खाली था, पर उसकी चमक जैसे पहले से अधिक लग रही थी। उसी समय एक नया मोड़ आया। दरबार के मुख्य मंत्री आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, ये सब घटनाएं संयोग नहीं लिखती। पहले व्यापारी का झूठ, फिर कबूतर, फिर साधु, कहीं ये किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं? दरबार में फिर हलचल मच गई। अकबर ने आदेश दिया, पूरे नगर में जांच की जाए, पता लगाया जाए कि यह पिंजरा पहले कहाँ था और किस किस के हाथों से होकर गुजरा है। जांच शुरू हुई। कुछ दिनों बाद खबर आई, ये पिंजरा कई साल पहले एक छोटे राज्य के खजाने में था, और वहां भी इसी तरह अदृश्य पक्षी की कहानी फैली थी। उस राज्य में दरबारियों के बीच फूट पड़ गई थी, क्योंकि हर कोई खुद को बुद्धिमान साबित करना चाहता था। अकबर ने आश्चर्य से कहा, तो ये पिंजरा लोगों की परीक्षा लेने के लिए ही बनाया गया था? बीरबल ने सिर हिलाया, हाँ जहांपनाह, और हर बार इसने वही किया, लोगों के भीतर छिपे डर और लालच को बाहर ला दिया। तभी अचानक महल के बाहर शोर मचा। एक युवक दरबार में लाया गया। वह बोला, जहांपनाह, मैं उस साधु को जानता हूँ। सभी चौंक पड़े। कौन था वह? अकबर ने पूछा। युवक बोला, वह कोई साधु नहीं था, वह हमारे गांव का एक विद्वान शिक्षक था। उसने मुझे सिखाया था कि सच्चाई से बड़ा कोई जादू नहीं। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। बीरबल ने ध्यान से युवक को देखा। क्या वह शिक्षक अक्सर लोगों की परीक्षा लेने के लिए अजीब अजीब तरीके अपनाता था? जी हाँ, युवक बोला। वह कहता था, अगर लोग डर के कारण झूठ बोलें तो उन्हें आईना दिखाना चाहिए। अकबर की आंखों में समझ की चमक आई। तो वह यहाँ भी आईना दिखाने आया था? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, कभी कभी सबसे बड़ा उपहार सोने का नहीं होता, बल्कि वह सीख होती है जो हमें बदल दे। अकबर ने घोषणा की, आज से इस पिंजरे को सत्य का पिंजरा कहा जाएगा। इसे दरबार में रखा जाएगा ताकि हर नया दरबारी पहले इसके सामने खड़ा होकर यह वचन दे कि वह सच्चाई का साथ देगा। दरबारियों ने सिर झुका दिया। लेकिन उसी रात, जब चांदनी महल के आंगन में फैली थी, बीरबल अकेले उस पिंजरे के पास खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, तुमने अपना काम पूरा कर दिया, अब शायद तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। अगली सुबह पिंजरा अपनी जगह से गायब था। न ताले टूटे थे, न पहरेदारों को कुछ पता चला। बस उस स्थान पर एक छोटा सा संदेश पड़ा था, सच्चाई को कैद मत करो, उसे उड़ने दो। अकबर ने संदेश पढ़ा और गहरी सांस ली।
बीरबल, उन्होंने कहा, क्या तुम्हें पता है ये किसने किया? बीरबल हल्की मुस्कान के साथ बोले, जहांपनाह, कुछ रहस्य ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब लोग खुद सोचने लगें तभी असली सच्चाई जन्म लेती है। दरबार में फिर वही शांति छा गई। अब कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी थी। क्या पिंजरा सच में चला गया, या किसी और राज्य में नई परीक्षा लेने पहुंचा, या ये सब स्वयं बीरबल की योजना थी? रहस्य अभी बाकी है। अकबर बीरबल की नई कहानी, रहस्यमयी सोने का पिंजरा, अंतिम भाग। सुबह का दरबार सजा, पर इस बार वातावरण अलग था। सोने का पिंजरा अपनी जगह से गायब था और सच्चाई को कैद मत करो, उसे उड़ने दो वाला संदेश अब भी सबके मन में गूंज रहा था। अकबर सिंहासन पर बैठे गहरी सोच में डूबे थे। उन्होंने दरबार की ओर देखते हुए कहा, यदि पिंजरा चला गया तो क्या हमारी सीख भी चली गई? सभी दरबारी चुप थे। तभी बीरबल आगे बढ़े। उनके चेहरे पर शांत आत्मविश्वास था। जहांपनाह, बीरबल बोले, पिंजरा केवल एक प्रतीक था। असली परीक्षा अब शुरू होती है। बिना पिंजरे के, बिना किसी डर के, क्या हम सच बोल पाएंगे? अकबर ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम्हें पता है पिंजरा कहाँ गया? बीरबल हल्के से मुस्कुराए, हाँ जहांपनाह, पर उससे भी जरूरी यह है कि वह क्यों गया। दरबारियों की उत्सुकता बढ़ गई। बीरबल ने बताया, कल रात मैंने पहरेदारों को हटवा दिया था। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तो ये सब तुम्हारी योजना थी? बीरबल ने सिर झुकाया, हाँ जहांपनाह, जब तक पिंजरा दरबार में था लोग उससे डरते थे। वे सच इसलिए बोलते थे क्योंकि उन्हें परीक्षा का भय था। पर यदि सच्चाई डर के कारण हो तो वह सच्चाई नहीं, मजबूरी है। अकबर की आंखों में समझ की चमक आई। तो तुमने पिंजरा हटवाकर क्या सिद्ध करना चाहा? बीरबल बोले, मैंने उसे नगर के चौक में रखवा दिया है। वहां कोई पहरा नहीं होगा, जो चाहे उसे देख सकता है। यदि लोग अब भी सच बोलें तो समझिए कि सीख उनके दिल में उतर चुकी है। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुमने हमें सिखाया कि सच्चाई किसी सोने के पिंजरे की मोहताज नहीं होती। उसी समय एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। जहांपनाह, नगर के लोग उस पिंजरे को देखने आए थे, पर किसी ने उसे छुआ तक नहीं। सबने बच्चों को समझाया कि यह लालच और झूठ का प्रतीक है। अकबर खड़े हो गए। उनकी आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी, आज से हमारे राज्य में सबसे बड़ा आभूषण सोना नहीं बल्कि सत्य होगा। दरबारियों ने एक साथ कहा, जहांपनाह की जय। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका लिया। कुछ दिनों बाद वह पिंजरा नगर के चौक से भी गायब हो गया। किसी को पता नहीं चला कि वह कहाँ गया। पर इस बार किसी ने खोज भी नहीं की, क्योंकि अब सब समझ चुके थे, सच्चाई को दिखाने के लिए किसी पिंजरे की जरूरत नहीं होती। और इस प्रकार रहस्यमयी सोने का पिंजरा केवल एक कहानी बनकर रह गया। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, ताकि लोग याद रखें, झूठ चाहे सोने से सजाया जाए, पर सच्चाई हमेशा खुले आकाश में ही उड़ती है। वन समाप्त। वन। अकबर बीरबल की नई कहानी, रहस्यमयी सोने का पिंजरा, नया मोड़। 5 मिनट की स्क्रिप्ट। पिछले दृश्य से आगे। दरबार में समाप्त की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि अचानक महल के बाहर से शोर उठा। जहांपनाह, चौक से खबर आई है। अकबर ने तुरंत सैनिक को अंदर बुलाया। क्या हुआ? सैनिक हाँफते हुए बोला, जहांपनाह, नगर के चौक में जहां वह सोने का पिंजरा रखा था, वहां आज सुबह लोग इकट्ठा हुए। पिंजरा तो गायब है, पर उसकी जगह एक और चीज मिली है। दरबार में सन्नाटा। बीरबल शांत खड़े थे, जैसे उन्हें पहले से कुछ आभास हो। अकबर ने पूछा, क्या मिला? सैनिक ने एक कपड़ा खोलकर दिखाया। उसमें एक छोटी सी लकड़ी की पट्टिका थी, जिस पर लिखा था, सच्चाई की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, इसका क्या अर्थ है? बीरबल ने धीरे से उत्तर दिया, जहांपनाह, इसका अर्थ है कि जिसने ये सब शुरू किया था वह अभी समाप्त नहीं हुआ। तभी एक बुजुर्ग व्यापारी दरबार में आया। उसने कहा, जहांपनाह, कल रात नगर में एक अजनबी घूम रहा था। वह लोगों से पूछ रहा था, अगर सोने का पिंजरा लौट आए तो क्या तुम फिर वही गलती करोगे? अकबर की आंखों में चिंता झलक उठी। क्या लोग डर गए? व्यापारी ने कहा, नहीं जहांपनाह, इस बार लोगों ने कहा, हम अब अदृश्य पक्षी को नहीं देखेंगे, हम केवल सच्चाई देखेंगे। बीरबल मुस्कुराए, तो फिर ये परीक्षा जनता ने पास कर ली। अचानक महल के अंदर से एक और खबर आई, शाही खजाने का दरवाजा खुला मिला है। सब चौंक पड़े। अकबर तुरंत खजाने की ओर बढ़े। दरवाजा खुला था, पर अंदर कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। बीच में रखा था वही सोने का पिंजरा, लेकिन इस बार पिंजरे के अंदर एक कागज रखा था।
अकबर ने उसे उठाया और पढ़ा। यदि सच्चाई दिल में बस जाए तो उसे परखने की जरूरत नहीं पड़ती। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। अकबर ने कहा, बीरबल, ये कौन कर रहा है? क्या वह वही रहस्यमय साधु है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, हो सकता है वह साधु ही हो, या हो सकता है ये हमारी ही परीक्षा हो कि क्या हम हर रहस्य के पीछे दुश्मन खोजेंगे या सीख खोजेंगे। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने आदेश दिया, आज रात कोई पहरा नहीं होगा। दरबारियों ने आश्चर्य से पूछा, जहां पनाह, यदि फिर कुछ हो गया तो? अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि हम सच्चाई पर विश्वास करते हैं तो डर कैसा? रात आई, महल शांत था। सुबह, पिंजरा अपनी जगह पर ही था, पर इस बार वह साधारण सोने जैसा नहीं चमक रहा था। उसकी चमक फीकी पड़ चुकी थी। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, जब डर और लालच खत्म हो जाते हैं तो सोना भी केवल धातु रह जाता है। अकबर मुस्कुराए। उन्होंने घोषणा की, इस पिंजरे को पिघलाकर उससे स्कूलों के लिए घंटियां बनाई जाएंगी, ताकि जब भी वे बजे बच्चों को याद रहे कि सच्चाई सबसे बड़ा धन है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा, और उसी क्षण महल के बाहर एक कबूतर उड़ता दिखाई दिया, मुक्त, निडर और आकाश में ऊंचा। बीरबल ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, जहां पनाह, अब ये कहानी सच में समाप्त हो सकती है, क्योंकि अब सच्चाई को उड़ने की आदत हो चुकी है। अकबर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ बीरबल, अब कोई अदृश्य पक्षी नहीं, केवल दिखाई देने वाली सच्चाई है। अकबर बीरबल की नई कहानी, रहस्यमयी सोने का पिंजरा, अंतिम रहस्य से भी आगे नई स्क्रिप्ट। पिछले दृश्य से आगे, स्कूलों के लिए घंटियां बनाने का आदेश दिया जा चुका था। सोने का पिंजरा शाही कारीगरों को सौंप दिया गया, लेकिन जब कारीगरों ने उसे पिघलाने की कोशिश की, वह पिघला ही नहीं। कारीगर घबराकर दरबार में पहुंचे। जहां पनाह, उन्होंने कहा, यह साधारण सोना नहीं है, आग की तेज से तेज लपटें भी इसे नहीं पिघला पा रही। दरबार में खामोशी। अकबर ने भौहें सिकोड़ ली। बीरबल, अब यह नया रहस्य क्या है? बीरबल ने पिंजरे को ध्यान से देखा। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, शायद ये सोना बाहर से है, पर भीतर कुछ और। मतलब हमें इसे तोड़ना नहीं, समझना होगा। अकबर ने आदेश दिया, आज रात इसे महल के आंगन में रखा जाए। कोई पहरा नहीं होगा, देखते हैं ये खुद क्या राज खोलता है। रात गहरी हुई, चांदनी आंगन में फैल गई। आधी रात, अचानक पिंजरे से हल्की सी चमक निकलने लगी। पहरेदार दूर खड़े थे, पर उन्होंने देखा, पिंजरे की सलाखों के बीच से उजाला बाहर आ रहा है। सुबह दरबार लगा। पिंजरा अब चमक नहीं रहा था, उसकी सलाखों पर कुछ शब्द उभरे हुए थे, सच्चाई को फैलाओ, छुपाओ मत। दरबारियों में हैरानी। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, ये तो किसी जादू जैसा प्रतीत होता है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, ये जादू नहीं, यह विचार है। विचार जब लोगों के मन में घर कर लेता है तो वह सोने से भी कठोर हो जाता है। तभी एक छोटी लड़की दरबार में लाई गई। वह नगर के एक स्कूल की छात्रा थी। उसने कहा, जहां पनाह, कल रात हमने देखा कि कुछ लोग इस पिंजरे के पास आए थे। वे इसे चुराना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगा इसमें कोई खजाना छिपा है। अकबर चौंक उठे। कौन लोग? लड़की बोली, वे वही दरबारी थे जिन्होंने पहले अदृश्य पक्षी देखने का दावा किया था। दरबार में सन्नाटा। कुछ दरबारियों के चेहरे उतर गए। अकबर की आवाज कठोर हो गई, क्या ये सच है? कोई उत्तर नहीं। बीरबल आगे बढ़े, जहां पनाह, देखिए, परीक्षा अभी भी जारी है। पिंजरा नहीं बदला, पर लोगों का मन अब भी डगमगा सकता है। अकबर ने उन दरबारियों को सामने बुलाया। वे शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। एक दरबारी बोला, हमें लगा शायद इसमें सचमुच कोई खजाना हो। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, और यही कारण है कि यह पिंजरा पिघलता नहीं, क्योंकि यह धातु नहीं, ये लालच की परछाई है। दरबार में गहरी चुप्पी। अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, आज अंतिम निर्णय होगा। उन्होंने आदेश दिया, इस पिंजरे को राज्य के सबसे ऊंचे मीनार पर टांग दिया जाए, ताकि हर कोई उसे देखे पर कोई छू न सके। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, जब वस्तु पहुंच से बाहर हो जाती है तो लोग उसके पीछे भागना छोड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद लोगों ने उस पिंजरे की ओर देखना भी बंद कर दिया। वह बस एक प्रतीक बन गया। और एक दिन तेज आंधी आई। आंधी के बाद जब लोग मीनार की ओर देखे, पिंजरा वहां नहीं था, न गिरा, न टूटा, न चोरी हुआ, बस गायब। इस बार किसी ने खोज नहीं की, किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि अब लोगों को समझ आ चुका था, पिंजरा बाहर नहीं, मन में था। और जब मन बदल गया तो पिंजरे की जरूरत ही नहीं रही। अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल, अब सच में ये कहानी समाप्त हुई।
बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह कहानियां समाप्त नहीं होती, वे सीख बनकर आगे बढ़ती हैं। और उस दिन से राज्य में एक कहावत प्रसिद्ध हो गई, अदृश्य पक्षी को मत ढूंढो, अपने भीतर की सच्चाई को ढूंढो। अकबर बीरबल की नई कहानी, रहस्यमयी सोने का पिंजरा, आखिरी परीक्षा से भी आगे। पिछले दृश्य के बाद पिंजरा मीनार से गायब हो चुका था। लोगों ने सोचा अब कहानी सच में खत्म हो गई। लेकिन कुछ हफ्तों बाद पड़ोसी राज्य से एक दूत आया। वह घबराया हुआ था। जहां पनाह, उसने कहा, हमारे राज्य में एक सोने का पिंजरा अचानक प्रकट हुआ है, और वहां भी अदृश्य पक्षी की चर्चा फैल गई है। लोग फिर वही गलती करने लगे हैं। दरबार में खामोशी छा गई। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, क्या उस पिंजरे पर कोई संदेश लिखा है? दूत ने सिर हिलाया, जी हाँ, उस पर लिखा है, जो सीख चुका है वही सिखाए। सबकी निगाहें तुरंत बीरबल पर टिक गईं। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, लगता है ये पिंजरा अब हमारे राज्य की सीमा पार कर चुका है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, जब सीख सच्ची हो जाती है तो वह फैलती ही है। अकबर ने निर्णय लिया, हम स्वयं वहां नहीं जाएंगे। इस बार हम अपने किसी दरबारी को भेजेंगे, ताकि देखा जाए क्या उसने सच में सीख ली है। दरबारियों में हलचल मच गई। आखिरकार वही दरबारी चुना गया जिसने पहले अदृश्य पक्षी देखने का दावा किया था। वह घबराया हुआ था। बीरबल ने उससे कहा, डरो मत, याद रखो, यदि तुमने सच्चाई सीख ली है तो ये पिंजरा तुम्हें डरा नहीं सकेगा। कुछ दिनों बाद वह दरबारी पड़ोसी राज्य पहुंचा। वहां दरबार सजा था। लोग पिंजरे के सामने खड़े थे और एक दूसरे से कह रहे थे, मुझे दिख रहा है, मुझे भी। दरबारी ने गहरी सांस ली, फिर ऊंची आवाज में बोला, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। सन्नाटा। सब उसकी ओर देखने लगे। राजा ने पूछा, क्या तुम मूर्ख हो? दरबारी ने दृढ़ता से कहा, यदि सच्चाई बोलना मूर्खता है तो मैं मूर्ख हूं। क्षण भर की खामोशी के बाद कुछ और लोगों ने भी कहना शुरू किया, हमें भी कुछ नहीं दिख रहा। धीरे धीरे पूरा दरबार सच बोलने लगा। और तभी पिंजरे की चमक फीकी पड़ गई। वह साधारण धातु का ढांचा बन गया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या हुआ? दरबारी मुस्कुराया, ये जादू नहीं था, ये डर था। कुछ ही दिनों में वह पिंजरा वहां से भी गायब हो गया। जब दरबारी वापस लौटा तो अकबर ने गर्व से कहा, अब ये कहानी केवल हमारे राज्य की नहीं रही, यह एक परंपरा बन गई है। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, पिंजरे का असली उद्देश्य पूरा हो चुका है। अब वह जहां भी जाएगा लोगों को खुद आईना दिखा देगा। और इस प्रकार सोने का वह पिंजरा कभी किसी राज्य में, कभी किसी नगर में, कभी किसी दरबार में प्रकट होता रहा। पर हर बार वह एक ही प्रश्न पूछता, क्या तुम सच बोलने का साहस रखते हो? और यही प्रश्न इस कहानी को अमर बना गया। अकबर बीरबल की नई कहानी, रहस्यमयी सोने का पिंजरा, अंतिम विरासत से आगे। पिछले भाग के बाद पड़ोसी राज्य से लौटे दरबारी की कहानी पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। अब लोग अदृश्य पक्षी से नहीं डरते थे, वे मुस्कुराकर कहते, हमें कुछ नहीं दिखता और यही सच्चाई है। लेकिन कहानी यहीं थमी नहीं। एक दिन राजमहल में एक बुजुर्ग स्त्री आई। उसने कहा, जहां पनाह, पिंजरा अब राजाओं के दरबार में नहीं, आम लोगों के घरों में दिखाई दे रहा है। अकबर ने चौंक कर पूछा, घर में? कैसे? स्त्री बोली, जब भी कोई व्यक्ति झूठ बोलता है उसे लगता है जैसे वह एक सोने के पिंजरे में बैठा है। बाहर निकलने का रास्ता खुला होता है पर वह डर के कारण चुप रहता है। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, अब पिंजरा दिखाई नहीं देता क्योंकि वह विचार बन चुका है। अकबर ने पूछा, तो क्या इसका कोई अंत नहीं? बीरबल मुस्कुराए, हर कहानी का अंत होता है पर हर सीख की यात्रा लंबी होती है। उसी रात अकबर ने सपना देखा। उन्होंने देखा कि पूरा राज्य एक विशाल मैदान में खड़ा है। आकाश में हजारों पिंजरे तैर रहे हैं, कुछ चमकदार, कुछ जंग लगे हुए। बीरबल सपने में उनके पास आए और बोले, जहां पनाह, ये पिंजरे लोगों के डर हैं। जब वे सच बोलेंगे ये पिंजरे टूट जाएंगे। अकबर ने पूछा, और यदि वे न बोलें तो पिंजरे और भारी होते जाएंगे। अगली सुबह अकबर ने पूरे राज्य में एक नया नियम घोषित किया, जो भी दरबार में आएगा उसे पहले यह वचन देना होगा, वह सच बोलेगा चाहे वह कड़वा ही क्यों न हो। कुछ दिनों तक लोग डरते रहे। फिर धीरे धीरे एक बदलाव आया। व्यापारी अपने नुकसान की सच्चाई बताने लगे, किसान अपनी कठिनाइयां खुलकर कहने लगे, यहाँ तक कि सैनिक भी अपनी गलतियां स्वीकार करने लगे। और हर बार जब कोई सच बोलता, लोगों को महसूस होता जैसे उनके सिर के ऊपर का अदृश्य पिंजरा हल्का हो गया हो।
एक दिन वही पहली कहानी वाला व्यापारी दरबार में आया। उसने कहा, जहांपनाह, अब मुझे कहीं कोई पिंजरा नहीं दिखाई देता। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों? व्यापारी बोला, क्योंकि अब मैं डरता नहीं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, यही इस कहानी का असली अंत है। अकबर ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, सोने का पिंजरा अब कहीं नहीं है, क्योंकि हमने उसे अपने मन से निकाल दिया है। और उसी क्षण महल के ऊपर एक सफेद कबूतर उड़ता दिखाई दिया, मुक्त, निडर, बिना किसी पिंजरे के। बीरबल ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, जहांपनाह, याद रखिए, सच्चाई को कभी बंद मत कीजिए, उसे उड़ने दीजिए, क्योंकि वही राज्य की असली ताकत है। और इस प्रकार रहस्यमयी सोने का पिंजरा एक वस्तु से विचार बना, विचार से परंपरा बना, और परंपरा से एक अमर कहानी। रहस्यमयी सोने का पिंजरा, सच्चाई की आखिरी उड़ान। वर्षों बीत चुके थे, अब अदृश्य पक्षी की चर्चा केवल कहानी बन चुकी थी। पर एक दिन अचानक राजमहल के मुख्य द्वार पर एक छोटा बालक खड़ा मिला। वह साधारण कपड़ों में था। उसके हाथ में एक छोटी सी धातु की सलाख थी। पहरेदार उसे दरबार में ले आए। अकबर ने स्नेह से पूछा, बालक, तुम कौन हो? बालक बोला, जहांपनाह, मेरे दादा कहते थे कि कभी एक सोने का पिंजरा था। मैंने उसे नहीं देखा, पर यह सलाख मुझे पुराने खंडहरों में मिली है। पूरा दरबार चौंक गया। सलाख सचमुच उसी पिंजरे की लग रही थी। बीरबल ने उसे हाथ में लिया। उन्होंने गौर से देखा और फिर मुस्कुरा दिए। जहांपनाह, बीरबल बोले, लगता है पिंजरे का आखिरी टुकड़ा भी सामने आ गया है। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, तो क्या हमें इसे भी संभाल कर रखना चाहिए, ताकि लोग इतिहास न भूलें? बीरबल ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं जहांपनाह, यदि हम इसे संभाल कर रखेंगे तो लोग फिर वस्तु को महत्व देंगे, सीख को नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बालक ने मासूमियत से पूछा, क्या वह पिंजरा सच में जादुई था? बीरबल घुटनों के बल बैठ गए और बोले, नहीं बेटा, जादू पिंजरे में नहीं था, जादू लोगों के निर्णय में था, जब उन्होंने सच बोलने का साहस किया। अकबर ने आदेश दिया, आज इस आखिरी सलाख को पिघलाया जाएगा और उससे कोई घंटी या आभूषण नहीं बनाया जाएगा। दरबारियों ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या बनाया जाएगा जहांपनाह? अकबर ने बालक की ओर देखकर कहा, इससे एक छोटी सी कलम बनाई जाएगी। सब चौंक उठे। बीरबल मुस्कुराए, बहुत सुंदर निर्णय है जहांपनाह। कारीगरों ने सलाख पिघलाई, उससे एक साधारण पर मजबूत कलम बनाई गई। अकबर ने वह कलम बालक को देते हुए कहा, जब भी तुम लिखो, सच लिखना, यही उस पिंजरे की अंतिम विरासत होगी। बालक की आंखों में चमक आ गई। मैं वचन देता हूं जहांपनाह। दरबार में शांति छा गई। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, अब पिंजरे का कोई अंश नहीं बचा। अब वह केवल स्मृति है, और स्मृति तभी जीवित रहती है जब हम उसे कर्म में बदल दें। अकबर ने आकाश की ओर देखा। उसी क्षण महल के ऊपर एक सफेद कबूतर उड़ता दिखाई दिया। इस बार कोई रहस्य नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई परीक्षा नहीं थी, केवल खुला आकाश और सच्चाई की स्वतंत्र उड़ान। अकबर ने अंतिम बार दरबार में घोषणा की, आज से हमारे राज्य में सबसे बड़ा खजाना सत्य होगा, और सबसे बड़ा अपराध झूठ से डरना होगा। बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, जहांपनाह, अब कहानी सच में समाप्त होती है, क्योंकि अब पिंजरा नहीं, सिर्फ उड़ान बची है। 1 समाप्त।